वेलकम टू द चैनल। हम कल के लिए देखेंगे इंट्राडे में कहाँ ट्रेड करना है और अभी मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अभी बैंक निफ्टी को हम वन डे कैंडल में देखते हैं, फिर मैं आपको कौन से ऑप्शन में बाय करना है इंट्राडे में और कितना टारगेट तक हम रख सकते हैं वो पूरा वीडियो समझे। और आज हमने दो ट्रेड दिए थे, दोनों के अंदर जैकपॉट दिया था, 5 गुना पैसा हीरो जीरो ट्रेड में किया। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ग्रुप है जहां हम लाइव मार्केट में भी आपको अपडेट देते हैं कि कहां बाई सेल करना चाहिए, कहां सपोर्ट है ईटीसी, और कैंडल के साथ आपको हम समझाते हैं। ठीक है, अभी मार्केट के अंदर देखो आप कि क्या रहा है, ये समझो कि एक दिन बाय एक दिन सेल आ रहा है अभी। तो यहाँ ये जो मैंने पहले से आपको जो मैंने वीकली वीडियो बनाया उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, इसीलिए मैं वीकली जो वीडियो बनाता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरे वीक काम आएगा, वो ज़रा आप पूरा देखा करो। अभी ये समझो कि मार्केट एग्जैक्टली ये जो कल का लो था उसको सिर्फ रिटेस्ट करके यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है। और अपसाइड देखोगे तो यहाँ टॉप लेवल से एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है। ठीक है, और ठीक से यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो यहाँ इसके वीक के तक। कल अगर मान लो कि मार्केट गैप अप हुआ और इस ट्रेंड लाइन के आसपास टाइम स्पेंड किया तो कल भी यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। ये मत मिस कर देना ट्रेड, कि हमें एनालिसिस करके मार्केट के लिए रेडी रहना है। अगर हमारे एनालिसिस हमने 2-3 तरह के किए, उसमें से जो सेटअप मार्केट के अंदर बन रहा हो उसके हिसाब से हमें छोटा स्टॉप लॉस डाल के बड़े टारगेट के लिए प्रॉफिट को होल्ड करना है। ठीक है, अभी आप समझो, मैं नीचे की ओर ये लेवल है आज का लो, ऊपर की ओर जो मैंने ट्रेंड लाइन बताया वो ये लेवल है। ये ब्रेक करे तभी हमें बड़ा ट्रेड करना है। अभी मैं आपको 15 मिनट चार्ट के अंदर दिखाता हूँ, तो यहाँ बहुत आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे समझने को। ठीक है, अभी ये समझो कि मार्केट यहाँ से ये पहले 5 मिनट के अंदर से मैं आज आपको बताता हूँ क्या हुआ है एग्जैक्टली। अभी ये समझो पहले 5 मिनट के अंदर ये जो मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से ये अपसाइड गया। हमने यहाँ पे कॉल का बाई दिया था 3990 में दिया था, और 70 का स्टॉप लॉस दिया था, 150 का टारगेट दिया था, और वो टारगेट डन हो गया, वो आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, 150 का टारगेट, और 43,500 का पुट दिया था 15 रुपये में बाई करने को, और 44,100 का कॉल दिया था हमने 15 रुपये में बाई को। तो वो 60 का टारगेट दिया था और वो 67 तक जाके आया। तो ऐसे बहुत डेंजर जो मार्केट जहाँ कुछ मोमेंटम ही नहीं, यहाँ देखो कुछ मोमेंटम नहीं, ऐसे मार्केट में भी आपको प्रॉफिट करके दिया है। तो ये समझो कि ऐसे मार्केट में अगर 5 गुना प्रॉफिट करना है तो पूरा वीडियो समझो, एनालिसिस अगर समझ गए तो आपको कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये समझो कि यहाँ ये नीचे आया तो वो कहाँ तक आया, तो कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। सबसे पहले ये समझो कि यह आया तो ये कल जो ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, यहाँ से ये जो मार्केट अप गया था फिर क्लोजिंग आया था, एग्जैक्टली उसी के पास जाके ये पिछला जो सपोर्ट है उसी के पास जाके ये अपसाइड चला गया था। अभी 15 मिनट चार्ट में हम समझते हैं कि वो एग्जैक्टली कौन से लेवल से बाउंस बैक हो सकता है। फ्लैट ओपन हो तो हमें कैसे ट्रेड करना है, गैप अप हो तो कैसे करना है, गैप डाउन हो तो कैसे ट्रेड करना है, तीनों पॉसिबिलिटी समझते हैं कौन से लेवल पे। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखो 43,724 है। ठीक है, अभी ये समझो कि ये जो लास्ट स्विंग है वो कहाँ पे है, ये समझो, ये लास्ट स्विंग है। ये लास्ट स्विंग एग्जैक्टली ये जो ब्रेकआउट किया था उसी एरिया के आसपास अभी ये सपोर्ट लेके अपसाइड गया, फिर ये डाउन आ गया और यहाँ पे क्लोजिंग आया है। तो कल बाई चांस मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है और नीचे आ रहा है तो यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हो, लेकिन पुट एग्रेसिव क्वांटिटी में तभी बाय करो जब ये 43,700 के या 650 के आसपास जाए, फिर अप से फिर ये डाउन जाए, तो यहाँ से आप एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट बाय कर सकते हो। आपका टारगेट हो जाएगा। टारगेट भी मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ स्क्रीन में ही दिखाता हूँ चार्ट में, वो समझो एग्जैक्टली ये जो स्विंग है इसके आसपास आपका टारगेट पहला हो जाना चाहिए। ये एरिया कौन सा है, 43,400 से लेके 43,500, ये आपका सेफ ट्रेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको टारगेट रखना है। दूसरी बात कि अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड जा रहा है तो थोड़ा सा वेट करो। यहाँ से 1-2 बार सेलिंग आ चुका है इस लेवल से, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। पहली कैंडल आप जाने दो, उसके बाद कैसे ट्रेड करोगे कि ये यहाँ से मान लो कि 43,850 के आसपास गया, फिर ये यहाँ टाइम स्पेंड किया और 800 के आसपास आया या 750 के आसपास, फिर ये ब्रेक करता है 850 का या 800 का रेंज, ये ब्रेक करता है अपसाइड, तो यहाँ से आपको कॉल बाय करना है
और आपका टारगेट हो जाना चाहिए आज का हाई 44,000। ठीक है, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी मैंने आपको फ्लैट मार्केट के लिए बताया है। अभी दूसरा प्रोबेबिलिटी ये समझो, मान लो कि मार्केट कल गैप अप खुल रहा है, डायरेक्ट ओपन हो रहा है 43,800 या 850, तो यहाँ सिर्फ 1 या 2 मिनट सिर्फ मार्केट को होल्ड होने दो। अगर ये मार्केट ये होल्ड कर लेता है लेवल और अपसाइड मूव करता है तो तुरंत यहाँ से कॉल बाय कर लो, और यहाँ से अपसाइड जाने के बाद 44,000 पे आपको एक क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर अगर यहाँ मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है और ये ब्रेक करता है तो यहाँ आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो कॉल के साइड, या फिर जो आपके पास रेस्ट क्वांटिटी पड़ी है उसको 44,200 और 44,300 तक मार्केट जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ जो पहली कैंडल बने फिर ब्रेकआउट के टाइम, उसी के नीचे आपका एसएल होना चाहिए। तो छोटे स्टॉप लॉस डाल के आपको बड़े टारगेट के लिए वेट करना है। लेकिन अगर मान लो कि बाई चांस यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, फिर इतना हाफ तक आ गया, फिर अपसाइड गया, फिर ये, तो जब तक ये हाई ब्रेक ना करे तब तक आपको कोई क्वांटिटी ऐड करना नहीं है। तो ये पूरा फिर वॉलेटाइल एरिया हो जाएगा, तो इसमें नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ठीक है, अगर बाई चांस मान लो कि मार्केट यहाँ गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है तो फिर से ये रेंज में फंस जाएगा, तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ ये रेंज बनाने के बाद अगर बाई चांस यहाँ ब्रेक करता है, ये जो स्विंग है, तो यहाँ से आप स्मॉल क्वांटिटी में पुट बाय करो। ठीक है, अगर बाई चांस मान लो कि मार्केट कितने टाइम से अभी गैप अप खुल रहा है लेकिन गैप डाउन बड़ा 100, 200, 300 पॉइंट ऐसा ओपन नहीं हुआ है, लेकिन अभी 1 महीने के ऊपर हो गया है शायद, तो अभी मान लो कि मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के आसपास खुले 43,600 या 700, हाँ 700 का लेवल यहाँ कोई कुछ ओपन हो, तो ये समझो कि ये नीचे तुरंत सपोर्ट है, ये टारगेट आपका हो जाना चाहिए। तो यहाँ से मार्केट अगर गैप डाउन खुलने के बाद अगर 1-2 मिनट सस्टेन होकर अपसाइड जा रहा है तो ये ट्रेड इग्नोर कर दो। यहाँ से जाने के बाद ये टाइम स्पेंड करने के बाद अपसाइड जा रहा है तो यहाँ से कॉल बाय करो, अदरवाइज ये ट्रेड इग्नोर कर दो। यहाँ आपको कुछ टारगेट मिलेगा नहीं इतने में, और वॉलेटिलिटी में आपका टारगेट हिट हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ गैप डाउन होने के बाद अगर ये नीचे आ रहा है डायरेक्ट और फिर प्राइस एक्शन बनाने के बाद ये नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ से आप एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट बाय कर सकते हो। तो फिर ये जो लेवल है ये इस बार होल्ड नहीं करेगा। अगर ये 100, 150, 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन होने के बाद ये पहली कैंडल नीचे गई, फिर अपसाइड गया, फिर ये प्राइस एक्शन बना के नीचे जा रहा है, तो ही आपको बड़ा टारगेट नीचे के साइड मिलेगा। लेकिन कल के लिए अगर मान लो कि फ्राइडे है तो कुछ मोमेंटम ना हो और इसी वॉलेटिलिटी एरिया में फंस जाए और यहाँ कहीं पे क्लोज आए 43,900 के आसपास, तो मंडे के अंदर बहुत अच्छा बाइंग का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। या फिर कल यही मार्केट के अंदर क्लोजिंग आए और यहाँ कहीं क्लोज आ जाए 43,500 या 600 के आसपास, तो भी मंडे के अंदर ये लेवल जब ब्रेक करेगा तो शार्प सेलिंग आ सकता है। तो हो सकता है कि कल के दिन नो ट्रेडिंग जोन भी हो जाए। तो आपको जो भी पॉसिबिलिटी समझाई है वो 2 बार वीडियो को देखें आराम से, ताकि आपको समझ आए। अगर फिर भी ना समझ आए तो प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि कैसे हमें सिर्फ 20 या 30 रुपये के स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, लेकिन बिना सोचे समझे ट्रेड करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा और साइकोलॉजी भी बिगड़ जाएगी और ओवर ट्रेडिंग कर दोगे, प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाओगे, तो फिर बहुत सारे इश्यू हो जाएंगे और मार्केट में रिवर्स ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी आज जब किसी ने अगर प्रॉफिट नहीं किया है बड़ा, या फिर किसी ने ओवर ट्रेडिंग कर दिया है, या फिर आपने लॉस कर लिया है, तो आप एक बात समझ लो कि आपने 30-40 या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लिया है, या तो आपके पास कुछ प्रैक्टिस नहीं है, नॉलेज नहीं है, और आप जैसे मार्केट घूम रहा है, यहाँ से मार्केट जैसे मानो कि अपसाइड गया तो आपने कॉल बाय कर लिया, आपने यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया, मार्केट तुरंत नीचे आ गया, नीचे आया यहाँ आपने पुट बाय कर लिया तो मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया, तो फिर से आपके एसएल हिट हो गए। फिर आपको ये लगेगा कि मैं जहाँ से ट्रेड लेता हूँ वहीं से मार्केट मुझे स्टॉप लॉस देता है, लेकिन आपकी 1, 2 या 50 क्वांटिटी से मार्केट में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट जैसे आपको घुमा रहा है वैसे आप घूम रहे हैं, आप अपने एनालिसिस पे कोई स्टिक नहीं रह रहे हो, यही प्रॉब्लम है। तो पूरा वीडियो समझिए, फिर अगर समझ ना आए तो आप कांटेक्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।